हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पे ये बोल रखा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, हमको ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, और अगर यदि ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और भी कैसे ग्राफिकली फाइंड करेंगे। ओके, अगर इनकंसिस्टेंट हो तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। a1/a2 b1/v2, जब ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक सॉल्यूशन आता है और उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और जब a1/a2 b1/b2 ये दोनों इक्वल होते हैं बट c1/c2 ये इक्वल नहीं होता है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आता है। जो लाइनें होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनके रेशियो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये जो 5 है जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये इजक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर 2x प्लस 2y माइनस 10 इजक्वल टू 0 हो जाएगा। a1/a2, a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x के बगल में कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लिखेंगे, 1। और a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे हम निकालेंगे b1/b2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब निकालेंगे c1/c2, c1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -5 है तो यहाँ पे लिखते हैं -5, और c2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -10 है तो यहाँ पे हो जाएगा -10। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, कितना आया, 1/2 आया। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ये 1/2 1/2 और 1/2 ये तीनों रेशियो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। मीन्स ये सेकंड वाली कंडीशन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। और अगर यदि ये कंसिस्टेंट है तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसको सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे, और वो भी कैसे, ग्राफिकली फाइंड करने पड़ेंगे, राइट। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से क्या करते हैं, y x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के टर्म में, x को यहीं रखेंगे, y को जब उधर भेजेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस वाई हो गया। ओके, अब हम इसका यूज़ करके दो सॉल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम y को लेट कर लेते हैं, कितना, 2 लेट कर लेते हैं। आप कुछ भी लेट कर लेते हैं, कर सकते हैं, याद रखिएगा बस डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस का y। जब हमने y को लेट किया, कितना, 2 लेट किया है तो 5 माइनस 2, ये 5 माइनस 2 हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आया 3। अगेन अब हम y को कुछ भी लेट कर सकते हैं, अब की बार हम लेट कर लेते हैं, 3 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3 लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 3। 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। ये हो जाएगा x की वैल्यू आ गई 2 आ गई। यहाँ पे लिख देते हैं x की वैल्यू आ गई कितनी, 2, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो सॉल्यूशन मिल गया। जब हमने y की वैल्यू को 2 माना था तो x की वैल्यू 3 आई, और जब y की वैल्यू को 3 माना तो x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। इसको हम क्या करेंगे, इस टेबल में लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। जब हमने y की वैल्यू को 2 लिया था तो x की वैल्यू आई 3, और जब हमने y की वैल्यू को 3 लिया था तो x की वैल्यू आई है 2 आई है। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन का यूज़ करके दो सॉल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे ये सेकंड वाली इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, तो यहाँ पे सबसे पहले 2x को यहीं रखते हैं, ये हो जाएगा 10 माइनस का 2y हो गया। अब ये जो 2 है इस x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 10 माइनस 2y/2। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करके दो सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम y की वैल्यू को हम कितना लेट कर लेते हैं, 2 लेट कर लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरफ करते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन को लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y/2। 10 माइनस, जब y की जगह हम 2 पुट कर देते हैं, अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 माइनस हो जाएगा 4/2,
10 माइनस 4 कितना होता है ये 6 होता है और अपॉन 2, ये जो 2 है इस 6 को कितने टाइम्स काट लेगा, 3 टाइम्स काट लेगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू आ गया कितना 3। ओके, एक इक्वेशन हमको पता चल गया। जब हमने y की वैल्यू को 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, डेसिमल में मत लीजिएगा बस। अब की बार हम y इज इक्वल टू ले लेते हैं कितना, 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम y की जगह लिख देते हैं 0, ये हो जाएगा 2, 0 यहाँ पे लिख लेते हैं और अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखिए जब ये 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 10 और नीचे 2 है। ये 2 5 10 को 5 टाइम्स काट लेगा, कितना आया 5 आया। यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आया। एक और सॉल्यूशन मिल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस टेबल में लिख देते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे हो जाएगा y। जब हमने y की वैल्यू को 2 लिया था तो x की वैल्यू आई 3, और जब हमने y की वैल्यू को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। अब इन सॉल्यूशन का यूज़ करके क्या करेंगे, हम ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे है x, एक देखिए इसके इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशन है और इस इक्वेशन के लिए भी 2 सॉल्यूशन है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट है, x पे 3 है और y पे क्या है 2 है। देखिए x पे 3 है और y पे 2 है, इसको हम y2 को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम 3 को आगे बढ़ाते हैं, तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 कॉमा हो जाएगा 2। जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। अब 2 और 3 का कोऑर्डिनेट को हम लोकेट कर देंगे। x पे है 2 है और y पे क्या है 3 है, तो x पे ये 2 है और y पे 3 है। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ये 2 को हम आगे बढ़ाएंगे और 3 को आगे बढ़ाएंगे, तो इस पॉइंट पे ये दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। इसके भी हम कोऑर्डिनेट को लिख देंगे, ये हो जाएगा 2,3 हो गया। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट हैं 3 और 2 है, x पे 3 है, x पे 3 है और y पे क्या है 2 है। मीन्स यही कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। एक और कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 5,0। x पे क्या है 5 है और y पे क्या है यहाँ पे 0 है। देखिए ये x पे 5 है, ये वाला पॉइंट x पे 5 है और y पे क्या है 0 है। मीन्स एक और कोऑर्डिनेट हमको मिल गया है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5,0। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट को पॉइंट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सब पॉइंटों को मैच कर दे मिला देते हैं। आप किससे खींचेंगे, स्केल से खींचेंगे। यहाँ पे ये हमने मिला दिया, ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट वाली कंडीशन बन रही है और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। अगेन इसमें वही वर्क करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, और अगर यदि ये इनकंसिस्टेंट है तो हम इसको वहीं पे छोड़ देंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख लिया है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं रेशियो a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और a2 की वैल्यू है 3 है। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, माइनस का 1 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे है -3 है, तो -3 हम लिख लेंगे। इस माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा कितना आया, 1/3 आया। अब हम निकालेंगे c1 अपॉन c2। c1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -8 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, -16। तो ये जगह -8 अपॉन -16। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आया 1/2 आया। अब आप क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 1/3 इस 1/3 की इक्वल है, बट ये 1/2 इक्वल नहीं है। मीन्स ये थर्ड वाली कंडीशन बन रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। और ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इनकंसिस्टेंट है तो आगे सॉल्यूशन हमको नहीं करना है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम चेक करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2 है और a2 की वैल्यू यहाँ पे है 4 है। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कितना आया 1 अपॉन 2 आया है। अब हम निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1 है और b2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस का 2 है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 है, मीन्स यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 अपॉन a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा, सॉरी कंसिस्टेंट होगा। और ये क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। और जब ये कंसिस्टेंट होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड करके हम क्या कर लेंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले एक इक्वेशन लेके चलते हैं, ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। यहाँ पे 2x को यहीं रखते हैं, ये दोनों वैल्यू उधर ले जाते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस का y हो जाएगा। अब ये जो 2 है इस x को मल्टीप्लाई कर रहा है, जब राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 6 माइनस वाई अपॉन 2 हो गया है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया, y के टर्म में निकाल लिया। अब यहाँ पे y की वैल्यू को कुछ भी लेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लेट कर लिया कितना, 2 लेट कर लिया। तो यहाँ इसको यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई अपॉन 2, 6। अब देखिए जो y है, y की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, अपॉन में 2, 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 होता है, और अपॉन 2, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, 2 आया। जब हमने y की वैल्यू को 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। एक सॉल्यूशन हमको मिल गया है। हम इसको क्या करेंगे, इस पर लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा y। जब हमने y की वैल्यू को 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। अब हम क्या करते हैं, अगेन y की वैल्यू को कुछ भी लेट कर सकते हैं। इस बार हम y की वैल्यू को कितना लेट करते हैं, 4 लेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अब की बार y की जगह पे हम लिखेंगे 4 लिखेंगे। ये हो जाएगा 6 माइनस 4 अपॉन 2। 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है, और नीचे 2 है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आया, 1 आया। मीन्स यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ से 2 सॉल्यूशन हमको मिल चुके हैं। यहाँ पे हम इसको प्लॉट लिख लेते हैं। ये हो जाएगा, जब हमने y की वैल्यू को कितना लिया, 4 लिया, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इससे भी हम 2 सॉल्यूशन को निकाल लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के टर्म में। ये हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 2y जब राइट साइड जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का 2y हो जाएगा। और अब अगेन क्या करेंगे, ये जो 4 है इस x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये राइट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2y अपॉन 4 हो गया है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम y की वैल्यू को कुछ भी लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे y की वैल्यू को क्या लेट करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू को लेट करते हैं, 2 लेट करते हैं। ये x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। जब हमने y की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, और नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है। अब ये 4 2 2 जा कितना होता है, 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। ये हो जाएगा 8 अपॉन 4। अब ये जो 4 है इस 8 को 2 टाइम्स काट लेगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसको भी हम लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक सॉल्यूशन मिल गया है। अगेन हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू को कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू को अब की बार लेट कर लेते हैं, 0 लेट करते हैं। तो यहाँ पे y की जगह पे हो जाएगा 0 हो जाएगा,
ये 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन में क्या है 4 है। अब देखिए ये जो 2 है 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा केवल और केवल 4 बचेगा और नीचे डिनोमिनेटर में 4 है। ये 4 1 जा 4 4 1 जा 4। एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आई है 1 आई है। इसको भी हम क्या करते हैं इस टेबल में लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये y हो जाएगा। जब हमने y की वैल्यू को 2 लिया था x की वैल्यू कितनी आई 2 आई और जब हमने y की वैल्यू को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। अब इसका हम यूज़ करके क्या करेंगे ग्राफ को प्लॉट कर देंगे, वहाँ से हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा जिसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन आ चुके हैं। ओके तो यहाँ पे x कितना है 2 है और y कितना है 2 है, x 2 और यहाँ पे ये y 2। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इस 2 को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट को हम लिख देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2, हो गया। ओके फिर x पे 1 है और y पे क्या है 4 है। यहाँ पे हो जाएगा x पे 1 हो जाएगा और y पे क्या हो जाएगा 4। x पे 1 हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे और ये y को 4 को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा, इसके भी हम कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1,4 हो गया। ओके अब हम सेकंड 2 सॉल्यूशन और हैं, इसका भी हम कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे x पे 2 है और y पे क्या है 2 है। x पे 2 और y पे 2 मीन्स यही कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर x पे 1 है और y पे क्या है 0 है, ये हो जाएगा x पे 1 और y पे 0 मीन्स ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इन लाइनों को मिला देते हैं। आप स्केल से मिलाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया इसको ये मिला लिया, इन 2 कोऑर्डिनेट को मिला लिया और इन 2 कोऑर्डिनेट को हम और मिला देंगे और जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या होगा हमारा सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे हमने क्या किया इसको मिला लिया। अब देखिए ये किस जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 2,2 कोऑर्डिनेट पे एक दूसरे को कैंसिल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यही क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा x इजिकल टू, ये हो जाएगा x इजिकल टू 2 हो जाएगा और y इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारे सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है। ओके अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें भी क्या करना है हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमको चेक करना है। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे सबसे पहले। ये हो जाएगा A1/A2। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है। देखिए A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x के बगल में 2 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। ये जो 2 है इस 4 को कितने टाइम्स कैंसिल आउट कर लेगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ओके तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे हो गया है 1/2 हो गया। अब हम क्या कर लेंगे B1/B2 निकाल लेते हैं। B1 वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा B2 हो जाएगा। देखिए B1 की वैल्यू कितनी है -2 है और B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -4 दे रखी है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कितना आया 1/2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे C1/C2 निकाल लेते हैं। C1/C2, C1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -2 है -2 और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -5 दे रखी है, ये -5 हो जाएगा। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये कितना आया 2/5 आया। अब आप ध्यान से देख लीजिए बिल्कुल, ये हो जाएगा 1/2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं बट 2/5 ये इसके इक्वल नहीं है। मीन्स ये क्या है थर्ड वाली कंडीशन बन रही है। यहाँ पे हम लिख देंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ओके अगर इनकंसिस्टेंट है तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।